जापान दुनिया का इकलौता देश है जिसने परमाणु हमले का दंश झेला है। आज भी इसका प्रभाव वहाँ देखने को मिल जाता है। परमाणु हमले के बाद जापान शांत हो गया, युद्ध की नीति भी उसने बदल दी। लेकिन अब जापान एक बार फिर अपने आप को किसी संभावी युद्ध के लिए तैयार कर रहा है। चीन और उत्तर कोरिया से मिल रही चुनौतियां उसे ऐसा करने को मजबूर कर रही हैं। हाल ही में जापान ने अपने राष्ट्रीय रक्षा नीति में बदलाव किया और अब पनडुब्बियों के बेड़े को बदल रहा है। जापान चुपचाप अपनी पनडुब्बी क्षमता को बढ़ाने में लगा हुआ है। वह अपने बेड़े में कुछ ऐसी पनडुब्बियों को शामिल कर रहा है जो काफी खतरनाक है। जापान के रक्षा मंत्रालय को नई पनडुब्बी हुकुगी मिल गई है, जिसे कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज ने तैयार किया है। जापानी भाषा में हुकुगी का मतलब होता है सफेद वेग। ये पनडुब्बी ताइगी कैटेगरी की है, जो डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों और लिथियम आयन बैटरी से लैस है। ये पनडुब्बी काफी लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती है। साथ ही इसे ऑपरेट करना भी काफी आसान है। डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बी बिल्कुल किसी हाइब्रिड व्हीकल की तरह काम करती है। यह बैटरी सिस्टम को चार्ज करती है, जबकि डीजल से ऑपरेट होती है। एक बार जब पनडुब्बी गहरे पानी में होती है तो ऑपरेशन मोड पर बैटरी पावर पर स्विच कर जाती है। अमेरिकी विशेषज्ञों की माने तो ये ताकतवर पनडुब्बियां संभावित ताइवान संकट में पूर्वी चीन सागर की रक्षा करने में सक्षम होंगी। साथ ही अगर प्रशांत महासागर में चीन कोई हरकत करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जापान की नई पनडुब्बियां चीन जहाजों को समुद्र में कहीं भी गश्त करने से रोक पाएंगी। ये अमेरिका के लिए भी काफी मददगार साबित होने वाला है। जापान इस दुनिया का इकलौता देश है जिसकी सेनाओं के पास लिथियम आयन बैटरी वाली पनडुब्बियां हैं। वर्तमान समय में जापान के पास 4 पनडुब्बियां हैं। इनमें से 2 ताइगी कैटेगरी की और 2 सोर्सु क्लास की हैं। इन पनडुब्बियों के इंजन लिथियम आयन बैटरी से चलते हैं। क्योटो स्थित बैटरी प्रोवाइडर जीएस यूसा की माने तो लिथियम आयन बैटरी लीड एसिड बैटरी की तुलना में तेजी से रिचार्ज होती है। इसमें डिस्चार्ज रेट और ऊर्जा की क्षमता भी ज्यादा होती है। इस पनडुब्बी की कुल उत्पादन लागत करीब 72 बिलियन येन यानी $550 मिलियन बताई जा रही है। जानकार बताते हैं कि चीन भी जापान से मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। चीन भी लिथियम आयन बैटरीज वाली पनडुब्बियों को बनाने का काम शुरू करने वाला है। जापान के इस कदम से चीन परेशान है, क्योंकि अमेरिका के साथ मिलकर जापान की नई नीति चीन को प्रशांत महासागर में कमजोर कर सकती है।